आप अपनी फैमिली के साथ किसी मॉल में घूमने गए हो। वहां एक बच्चा आता है जो फिजिकली डिसेबल है और कुछ पैसे मांगता है। आपने पहले तो बहुत ट्राई किया उससे पीछा छुड़वाने का, उसे मना भी किया, इवन कुछ खाने को ऑफर भी किया, लेकिन वो बच्चा फूड लेने से मना कर देता है। उसे सिर्फ पैसे चाहिए। फिर थक हार कर जब आपने उसकी लाचारी को देखा तो उसे कुछ पैसे दिए उससे पीछा छुड़वाने के लिए। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं बैगर्स स्कैम के बारे में। ऑस्कर विनिंग मूवी स्लम डॉग मिलीनियर में भी ऐसा एक फिक्शन सीन दिखाया है जिसमें कुछ लोग बच्चों को फिजिकली डिसेबल कर उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसा सच में होता है इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के अकॉर्डिंग हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, जिसमें से 10,000 बच्चे तो कभी मिलते भी नहीं हैं। आखिर वो बच्चे जाते कहाँ हैं? NHRC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जिनको ड्रग्स देकर फिजिकली डिसेबल कर हर दिन भीख मंगवाने को बिठाया जाता है। ये एक $multi-million इंडस्ट्री है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट कंट्रोल करते हैं। भले ही इंडिया रैपिडली इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा हो, पर अभी भी बैगिंग एंड पॉवर्टी इंडिया में मेजर इशू है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि बहुत से स्टेट्स में बैगिंग क्राइम होने के बावजूद इंडिया में 5 लाख से भी ज्यादा बैगर्स हैं, मतलब 500,000 लोग। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों इतने ज्यादा लोग भीख मांगते हैं? जनरली 3 टाइप के बैगर्स होते हैं। पहले वो जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता कमाने का, जैसे कि आपका कार एक्सीडेंट हो गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके हाथ पैर टूट गए हैं, तो मजबूरन आपको भीख मांगनी पड़ेगी। दूसरा, जिनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है, जैसे छोटे बच्चे जिन्हें डरा धमकाकर भीख मंगवाते हैं। एंड तीसरे वो जो मास्टर होते हैं भीख मांगने में, जिनको ये आसान जरिया लगता है पैसे कमाने का, एंड वो इससे काफ़ी अच्छा पैसा बनाते भी है। ये एक चैन है जो कुछ ऐसी दिखती है। हमेशा एक बॉस होता है, मानो कि हेड हो, जो उस गैंग को लीड करता है, एंड उसके अंदर बहुत सारे रिंग लीडर्स होते हैं, एंड उनके अंडर में आते हैं बैगर्स जो हमें दिखते हैं। इमेजिन कीजिए इतना बड़ा नेटवर्क दिखता कैसे होगा। ये सब लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिटी में क्या चल रहा है, आपने कितने पैसे खर्चे हैं, आपने न्यू कार ली है, या आपके घर में कोई ओकेजन है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, इन्हें सब पता होता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज पर डे एक बैगर 500 से 1000 रुपए तक कमाता है। ऐसा अगर उस एरिया में 50 बैगर्स भी हो तो ऑन एन एवरेज उस एरिया की इनकम, एक दिन की इनकम 50,000 रुपए होती है। और अगर उस बॉस के पास ऐसे 10 एरिया है तो लगभग 5 लाख रुपए बनते हैं उस बॉस के। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैगर्स एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं और कितना बड़ा रैकेट है ये। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये बैगर्स हर जगह नहीं मिलते हैं। ये कुछ खास गिनी चुनी जगह पर ही दिखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स, मंदिर, मॉल या पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस, जहां बहुत लोग आते हैं और जिनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है इन्हें एंटरटेन करने के लिए। ऐसी जगह इन बैगर्स के लिए हॉटस्पॉट होती है भीख मांगने के लिए। आप कभी नोटिस करना कि आप पार्क में बैठे हो, तब आपसे कोई भीख मांगने नहीं आएगा क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होते हो वहाँ। एंड सेम अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हो, तब जब तक आप उन्हें पैसे नहीं दे देते तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और आपको भी पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो बैगर्स को ऐसे ट्रेन किया जाता है जिससे वो आपको मेंटली प्ले कर आपसे पैसे निकलवाते हैं। एंड इन बैगर्स के पास रोज नई टैक्टिक्स होती है पैसा बनाने की। ये आपसे फेस्टिवल के नाम पर पैसा निकलवाते हैं। जैसे अगर ईद है तो ये मस्जिद के बाहर मुस्लिम बनकर बैठ जाएंगे, एंड जब आप इनका आधार कार्ड चेक करोगे तो भाई साहब नाम कुछ और ही निकलेगा। यही अगर हिंदू फेस्टिवल्स हैं तो ये लोग हिंदू बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये लोग आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। आप कभी मॉल गए और एक प्रेग्नेंट लेडी आपसे पैसे मांग रही है, आपने दया कर उसे कुछ पैसे दे दिए। कुछ समय बाद फिर से वो लेडी आपको दिखती है, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब ये लोग झूठी प्रेगनेंसी के नाम पर भी भीख मांगते हैं। आखिर गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही इन लोगों को रोकने के लिए? गवर्नमेंट इस पर कोई सख्त लॉ बना नहीं सकती क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतने मैटर्स चल रहे हैं। इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट इतनी लो है कि लोगों के पास वैसे ही करने को कुछ है नहीं, नौकरियां कुछ खास है नहीं, तो बचता क्या है बेचारों के पास? भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता मिलता नहीं है इन्हें। इसमें ये जरूर है कि कुछ लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं और कुछ लोग जानबूझ के। कोई सिर्फ अपना पेट पालने के लिए भीख मांगता है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए भीख मांग रहा है, तो कोई इसमें सिर्फ इस रैकेट का हिस्सा बनना चाहता है और उसको मजा आता है हम लोगों पर नजर रखने में। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये बैगिंग रैकेट बहुत बड़ा रैकेट है इंडिया में? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद।